बीजेपी रणजीत सिंह चौटाला पर इतनी मेहरबान क्यों है? हम मेहरबानी की बात इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो एक इंडिपेंडेंट विधायक होते थे रानिया से, रणजीत सिंह चौटाला साहब, उनको चुनाव के दौरान ऐन मौके पर बीजेपी में शामिल करने का काम किया जाता है और उनको तुरंत टिकट देने का काम हिसार से कर दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर एमएलए-शिप से त्यागपत्र देते हैं, उनका त्यागपत्र तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी ओर रणजीत सिंह चौटाला जब अपने विधायकी से इस्तीफा देते हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर करने में भी कई दिन लगाए जाते हैं, स्पीकर के द्वारा एक्सेप्ट करने में। प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर उसे उस सदन का सदस्य बनना होता है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं बनता है तब उसकी मिनिस्ट्री चली जाती है, वो मंत्री पद गंवा देते हैं। शायद ये देश में पहला ऐसा मामला है कि कोई व्यक्ति मंत्री तो है लेकिन विधायक से रेजिग्नेशन देने के बाद भी वो मंत्री पद पर बना हुआ है। कायदे से होना ये चाहिए था। अगर बीजेपी सरकार उनको मंत्री ही बनाना चाहती थी या उन्हें बनाए रखना चाहती थी तो उनके रेजिग्नेशन के साथ मंत्री पद तुरंत चला जाता और उसके बाद अगर मंत्री बनाना था तो फिर उनकी दोबारा शपथ होनी चाहिए थी। ऐसी क्या खास बात है रणजीत सिंह चौटाला में जो इतने कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद भी बीजेपी के चहेते बने हुए हैं? बीजेपी के एक बहुत सीनियर नेता और जिन्हें गब्बर के नाम से भी जाना जाता रहा है और पिछले खट्टर के कार्यकाल में जो हरियाणा के गृह मंत्री रहे श्रीमान अनिल विज साहब, जो लगातार 6 बार के विधायक अंबाला से रहे हैं, उनको मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने का काम कर दिया, दरकिनार करने का काम किया गया। उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला जो विधायकी से रेजिग्नेशन दे चुके हैं उनको मंत्री बनाए रखेंगे, कानून और परंपरा को त्याग धत्ता बताते हुए। अब ये तो बीजेपी को क्लियर करना चाहिए, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को क्लियर करना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है कि रणजीत चौटाला को मंत्री पद पर बनाए रखे हुए हैं और अनिल विज साहब में ऐसी क्या खराबी आ गई कि उनको मंत्रालय नहीं दिया गया, उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। इसके साथ साथ क्या बीजेपी में कार्यकर्ताओं और मजबूत नेताओं का टोटा पड़ गया है कि ये बाहर से लोगों को बीजेपी में शामिल करने का काम करते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का कोई नेता हो, उसको शामिल करने का काम करेंगे, उसको टिकट देने का काम करेंगे, उसको मंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन का सबसे कीमती दौर बीजेपी को यहाँ तक ले जाने में लगा दिया, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की और जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर ले जाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उनके मान सम्मान की बात ये क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे कि हमें क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से? अरे भाई साहब, हमें बिल्कुल है, क्योंकि जो पार्टी ये दावा करती है कि हम एक कार्डर बेस पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, हम टिकट देने में भी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं। इधर तो हरियाणा के सीएम एक ऑफर लेकर के आए थे अभी पीछे, सरेआम तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो विधायक जो दूसरी पार्टी के एमएलए सरकार का समर्थन करेंगे, हम चुनाव में उनको टिकट देने का काम करेंगे। जबकि ये सीधे तौर पर कानून की नज़र में रिश्वत देना माना जाता है, रिश्वत का ऑफर देना माना जाता है और रिश्वत देना एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसकी सज़ा 7 साल तक की और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। क्या हरियाणा के सीएम को अपने नैतिक आधार पर
नहीं चिंतन मंथन करना चाहिए कि वो जिस तरीके से ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार को रोक दिया, और वो खुद भ्रष्टाचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। रणजीत चौटाला में क्या खास बात है कि बीजेपी रणजीत चौटाला को मंत्री बनाए हुए है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि रणजीत चौटाला को तुरंत हटा करके अगर इनको मंत्री पद इनको देना ही है तो दोबारा शपथ दिलाने का काम करें। और जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको मान सम्मान देने का काम करें। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान के साथ साथ उनको मंत्री बनाने का काम करें, उनको टिकट देने का काम करें, उनको पद देने का काम करें। और अगर बीजेपी में आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम सीधे तौर पर निमंत्रण देते हैं कि आप नवनिर्माण पार्टी में आइए, नवनिर्माण पार्टी का हिस्सा बनिए, आपका मान सम्मान सर्वोपरि रखा जाएगा, ये हम गारंटी करते हैं। लेकिन हम आज मांग कर रहे हैं कि रणजीत सिंह चौटाला को निश्चित तौर पर हटाने का काम होना चाहिए। अगर मंत्री बनाना ही है तो उनको दोबारा मंत्रालय दे दीजिए, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं, क्योंकि 6 महीने आप किसी को भी मंत्री पद दे सकते हैं। लेकिन देश में पहला ऐसा मामला कि मंत्री होते हुए वो एमएलए-शिप से रिजाइन कर देता है, चुनाव हार जाता है, उसके बाद भी मंत्री बना रहता है, और ये नैतिकता की बात करते हैं। इस प्रकार नैतिकता की बात करने की बजाय नैतिकता पर चलते हुए दिखाई देने चाहिए। दुनिया भर की घोषणा अब करेंगे, लेकिन इस पर एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि हमने रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री पद क्यों नवाज कर रखा हुआ है। कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे को आपने कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव के बाद उनको मंत्री बनाने का काम करेंगे। कम से कम उनके बेटे को मंत्री पद दे देते हो। वो तो आदमपुर से एमएलए हैं, जो खुद एमएलए हैं, जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने 2014 में जिनकी बदौलत आप सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, उनको मंत्री पद नहीं देंगे। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला को इसलिए मंत्री बना करके रखेंगे कि देवीलाल परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को हम मंत्रालय में ज़रूर शामिल करके रखेंगे। अब क्योंकि दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनको बीजेपी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गठबंधन तोड़ करके, और उसके बाद हरियाणा की जनता ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि जब किसान आंदोलन था, अब उस टाइम आप कहाँ थे। उस टाइम वो खट्टर की गोद में बैठ करके सत्ता को एंजॉय कर रहे थे, ये सोच करके कि ये जो समय चल रहा है ये कभी नहीं जाएगा और हम सत्ता को हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन जो पब्लिक का, जो प्रदेश की जनता का मान सम्मान नहीं करता, समय आने पर जनता भी उसे पाठ पढ़ाने का काम जरूर करती है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि रणजीत सिंह चौटाला जो विधायक नहीं हैं उनको तुरंत हटाने का काम किया जाए, क्योंकि जो एमएलए होते हुए रेजिग्नेशन दे करके मंत्री बना हुआ है, वो किस आधार पर मंत्री पद को होल्ड किए हुए हैं, ये प्रदेश के सीएम को क्लियर करना चाहिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उनको मान सम्मान देने का काम होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।